Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine and welcome to Psychology with Muqaddas. This is another lecture and I hope that कि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब किया हुआ है बिकॉज आपको नई वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी और आपको बार बार यूट्यूब पे सर्च नहीं करनी पड़ेगी. एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर 7 दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे कि नेम से हमें आइडिया हो रहा है फ्रीक्वेंसी मीन्स की तादाद कितनी है, ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमने करनी है. रिसेंट लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी जिसमें आप पूरे क्लास की आप जब टेस्ट उनको लेते हैं, पूरी क्लास का टेस्ट लेते हैं, उनकी स्कोरिंग चेक करते हैं, फिर आप देखते हैं कि 80 से 100 तक कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 80 से 100 में आते हैं, ठीक है. तो आपने इस तरह से कैटेगरीज उनकी बना ली, ग्रुप्स बना ली, उनकी ग्रुपिंग कर दी, ठीक है. उसके बाद फिर आपने उनको कैटेगराइज कर दिया डेटा को, आपने उसकी फ्रिक्वेंसी लिख ली कि इतने फ्रिक्वेंसी जो है वो यानी इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं उनके 80 से 100 तक मार्क्स हैं और फिर इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं उनके 60 to 80 तक मार्क्स हैं. तो इस तरह से आपने फिर ग्रुपिंग कर लेनी है और फ्रीक्वेंसी उसकी फिर लिख लेनी है आपने. और ये सारा कुछ आपने टेबल में करना होता है. टेबल के थ्रू कर सकते हैं आप उसको रिप्रेजेंट, या फिर आप उसके ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं. और ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट जो है वो ईजी रहता है करना और ग्राफ में ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल भी होता है. अच्छा, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम टेबल के थ्रू या फिर ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसमें इसके 2 एलिमेंट्स होते हैं. और नेक्स्ट है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के थ्रू जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आप किस तरह से करते हैं. सो इसको हम देख लेते हैं. एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोपोर्शंस एंड परसेंटेजेस. अब प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, यानी कि उसका तनासुब कितना है, कितने परसेंटेज बच्चे जो हैं उन्होंने इतने स्कोर लिए हैं, ठीक है. आपने टोटल 100% आपके स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कितनी परसेंटेज यानी 20% ने 80% लिए हैं और 30% ने 60% लिए हैं. तो इस तरह से उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना होती है. और प्रोपोर्शन का फार्मूला क्या है, P इज़ इक्वल टू F/N. F क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी है उन स्टूडेंट्स की, और N क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपने उसको देखना है. एंड देन फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है उसके साथ, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के साथ, यानी इतने स्टूडेंट्स जो हैं उनके इतने में से इतने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोपोर्शन आपने चेक करनी है कि कितनी है, ठीक है. लाइक कि आपने फ्रीक्वेंसी जो है 80 to 100% की आपने फ्रीक्वेंसी, उसमें 20% जो है स्टूडेंट्स आते हैं, 20 स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो 20 हैं उसमें. तो 20 को आपने डिवाइड कर देना है टोटल नंबर जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, यानी आपकी 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 के साथ उसको डिवाइड कर देना है. इस तरह आपकी परसेंटेज आ जाएगी, आपको प्रोपोर्शन पता चल जाएगा कि कितने परसेंट जो हैं, यानी ये डेटा फ्रैक्शन में आएगा, उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो वो डेसिमल में कन्वर्ट होगा, देन परसेंटेज जो है हम उसकी वो फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक दिस कि ये जो टेबल है इसमें आप देख सकते हैं एक्स जो है वो स्कोर्स हैं आपके स्टूडेंट्स के, ठीक है. फ्रीक्वेंसी यानी आपके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, 5 स्कोर के कितने स्टूडेंट्स ने लिए है, 4 स्कोर्स कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं. तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी हो गई और उसके बाद जो है वो हम प्रोपोर्शन फाइंड आउट करते हैं. प्रोपोर्शन के बाद हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, यानी हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ. जो भी हमारी प्रोपोर्शन आती है हम उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स हमारी परसेंटेज आ जाएगी कि इतने परसेंटेज जो हैं वो स्टूडेंट्स उन्होंने इतने नंबर जो हैं वो लिए हैं. सो ये सिंपल है. देन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है. ग्रुप में क्या होता है कि आप ग्रुपिंग कर देते हैं, ठीक है. आप जो स्कोर्स होते हैं आपको उनको ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप उसके देखते हैं कि इंटरवल आपने कितना रखना है. जो इंटरवल है ना, जो अप्रोप्रिएट इंटरवल है वो 5 का होता है, ठीक है, जो ओके है. और 10 का बहुत कम रखते हैं. जो 2 का है वो अगर बहुत ज़्यादा है हमारे पास 21 जो है वो टू मैनी है, तो इतना ज़्यादा इंटरवल हम नहीं रखते. तो इंटरवल हमारा 5 का होता है, ठीक है, सो दैट कि उसमें इजीली हमारे जो स्कोर्स हैं वो आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन उनकी हो जाती है. जैसे कि ये इन्होंने कर दिया है यहाँ पर एक्स स्कोरिंग इन्होंने कर दी है, ठीक है. 90 से 94 तक जो है ना ये ग्रुप बना दिया इन्होंने कि इतने नंबर जो हैं वो इतने स्टूडेंट्स ने इतने नंबर लिए हैं. सो फ्रिक्वेंसी लिख दी है उसके आगे. तो ये ग्रुप डेटा है. नेक्स्ट है, इसको हम हिस्टोग्राम से भी करते हैं कि हिस्टोग्राम एक ग्राफ होता है, ठीक है, जिसमें वो बताते हैं एक्स में आपका जो होता है वो स्कोर होता है उसका एक्स स्टूडेंट्स का स्कोर है और जो वाई एक्सिस पे होता है ना, वाई एक्सिस पे आपका फ्रीक्वेंसी होती है आपकी. तो इस तरह हमें फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है हिस्टोग्राम से. एंड देन पॉलीगॉन्स होते हैं. पॉलीगॉन्स में भी इसी तरह ही, लेकिन पॉलीगॉन्स में हम वो फ्रीक्वेंसी जहाँ पर होती है उसकी वहाँ पर डॉट लगा देते हैं. उस तरह डॉट को मैच करके फिर वो एक लाइन सी बन जाती है. तो ये जो जितने भी ग्राफ्स हैं आप इनको नेट पर से देख सकते हैं, जाके गूगल करें और आपको पता चल जाएगा कि पॉलीगॉन, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस होता है. और बार ग्राफ जो होता है उसमें स्पेसिस होती हैं, जबकि हिस्टोग्राम जो होता है वो एडजस्टेंट होते हैं,
उसमें जो भी जो बार होते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है जो, वो एडजस्टेंट ही होती है, जुड़े होते हैं, साथ साथ ही होते हैं। बार ग्राफ्स में उनमें डिफरेंस होता है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। देन हमारा जो डेटा है वो इस तरह से होता है। देन कि सिमेट्रिकल भी होता है, स्क्यूड भी होता है। सिमेट्रिकल मीन्स कि दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। मिडल वैल्यू जो है, मीन जो है वो दरमियान में होता है, जबकि पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूड में मीन जो है वो मिड में नहीं होता। इसमें स्क्यूड वैल्यूज़ होती हैं आपके पास, ठीक है। एक तरफ को डेटा ज़्यादा होता है और दूसरी तरफ को कम होता है, और ऐसा ऐसा दूसरी साइड पे जाते हुए डेटा कम हो जाता है। तो इक्वल साइड्स नहीं होती दोनों में, तो इसीलिए इसको स्क्यूड कहते हैं। स्क्यूड यानी पॉजिटिव स्क्यूड होता है और एक नेगेटिव स्क्यूड होता है। नेगेटिव यानी अगर जो स्क्यूड है लेफ्ट साइड पे स्क्यूड है वो नेगेटिव है, और अगर पॉजिटिव मतलब राइट साइड पे जो स्क्यूड है उसको पॉजिटिव स्क्यूड कहते हैं। सो दिस वाज अबाउट टुडेस लेक्चर। आई होप आई मेड इट क्लियर। अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।